हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, कुछ दिन पहले 2 दिन पहले गेट का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। गेट एग्जामिनेशन फरवरी में होता है हर साल, और जो अगस्त है उसमें इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो भी शुरू हो जाएंगे। बट सवाल ये आता है कि भाई गेट एग्जाम देना ही क्यों है? वाई वी शुड डू गेट एग्जाम? हमें गेट एग्जाम क्यों देना चाहिए? तो अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें, हर एक पॉइंट के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि गेट एग्जाम क्यों देना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप अपने बीएससी और एमएससी में हैं तो क्यों गेट एग्जाम देना चाहिए? सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों, इसके थ्रू आपको एमटेक में एडमिशन मिलता है। एमटेक में एडमिशन मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एमटेक करनी है और स्पेसिफिकली एलीट इंस्टीट्यूट से करनी है, आईआईटी से करनी है, एनआईटी से करनी है, तो गेट के थ्रू आपको उसमें एडमिशन मिलता है। मेरे खुद के इस बार कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आईआईटीज में इस बार एमटेक में एडमिशन मिला है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें मिला है इस बार एडमिशन। दूसरी चीज, इसके थ्रू आपको पीएचडी में भी एडमिशन मिलता है। वंस अगेन, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को गेट के थ्रू पीएचडी में एडमिशन मिले आईआईटी में इस साल, और हर साल मिलते ही हैं। तो इसमें भी आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आप सीएसआर नेट देते हो, उसमें भी पीएचडी में एडमिशन मिलता है। गेट के थ्रू भी पीएचडी में एडमिशन मिलता है, बट गेट के थ्रू आपको आईआईटीज और एनआईटीज में मिलता है। सीएसआर में भी आपको स्टाइफंड मिलता है। यहाँ पर भी अगर आप पीएचडी करने जाते हो तो आपको स्टाइफंड मिलता है। तो ये जो दो कोर्सेज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ आपको एमएससी करने का भी मौका मिलता है अगर आप अपने बीएससी में, और अगर आपको एमएससी में एडमिशन लेना है तो एमएससी लाइफ साइंस में आपको एडमिशन मिलता है आईआईएससी में, गेट के स्कोर के बेसिस पे। बहुत सारे मेरे बीएससी वाले ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईआईएससी के लिए गेट दिया था, और इस साल उनका एमएससी लाइफ साइंस हो चुका है आईआईएससी में। तो यहाँ पर आपको एमएससी में भी एडमिशन मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें, इसके थ्रू सबसे बड़ी बात है कि आपको एलीट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है, जैसे कि आईआईएससी में, आईआईटीज में, एनआईटीज में और आईसर्स में। तो इनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो बेस्टेस्ट एग्जाम है ये। तीसरा, अगर आप पीएचडी के लिए जाते हो दोस्तों, तो बहुत सारे आईआईटीज में ऐसा होता है कि 70% जो वेटेज है वो गेट को दी जाती है, और 30% वेटेज जो है वो ये लोग देते हैं अपने खुद के एग्जाम को, या फिर इंटरव्यू अगर ये कंडक्ट करवा रहे हैं तो उस चीज को। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो अगर आप गेट के थ्रू जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्टाइफंड भी मिलती है, जैसे कि 12,400 रुपए पर मंथ मिलती है। अगर आप एमटेक में स्टाइफंड, मतलब एमटेक लेते हो, आप एमटेक में एडमिशन लेते हो तो आपको ये स्टाइफंड मिलती है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एडुकेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन जो है वो यहाँ पर आपको स्टाइफंड जो है वो प्रोवाइड करती है। उसी के साथ साथ अगर आप पीएचडी में जाते हो तो पीएचडी में तो जो जेआरएफ की फेलोशिप होती है 37,000 रुपीज फॉर द फर्स्ट 2 years एंड 42,000 रुपीज फ्रॉम द थर्ड ईयर, वो आपको मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, गेट एग्जाम जो है उसका स्कोर 3 साल तक वैलिड रहता है दोस्तों, 3 years तक। तो उसमें अगर आपको पीएसयू में कोई जॉब्स आती है, या फिर रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन में आती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई रोल्स आते हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 8 लाख से लेकर 12 लाख तक आपका पैकेज हो सकता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट जैसे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन ओएनजीसी, जो यहाँ पर इनके थ्रू वैकेंसीज निकालते हैं, तो आप इसमें भी यहाँ पर दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके अलावा देखें तो कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए अब्रॉड में भी होती हैं। ग्लोबल रिकॉग्निशन है, क्योंकि गेट का जो स्कोर है वो काफी सारी यूनिवर्सिटीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी कंसीडर करती है। जैसे कि अगर हम जर्मन यूनिवर्सिटीज की बात करें, ट्यूएम यूनिवर्सिटीज की या फिर इन यूनिवर्सिटी की, ये गेट स्कोर को कंसीडर करती हैं, और इसकी वजह से लो ट्यूशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में भी आपको चांसेस मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ कुछ एशियन पावर हाउसेस हैं, एशियन यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, जो यहाँ पर गेट के स्टूडेंट जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, और आप वहां जाकर भी अपनी जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ भारत में ही मौका मिल रहा है, आपको अब्रॉड भी इस एग्जाम के थ्रू अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं दोस्तों। इसके थ्रू आप अब्रॉड में भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें, गेट के थ्रू अगर आप गेट में अप्लाई करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मास्टर्स में दोस्तों 12,000 रुपए मिलते हैं स्टाइफंड के तौर पे। अगर आप एमटेक कर रहे हो आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससी में, आपको पीएचडी रिसर्च का ऑप्शन मिलता है। आपको इसमें स्टाइफंड मिलता है 30,000, 37,000 से लेकर 42,000। पीएसयू अगर रिक्रूटमेंट होते हैं साइंटिस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट के, तो उसमें गेट के स्कोर को माना जाता है, और 8 लाख से 12 लाख मिलता है। जैसे अगर हम बीएआरसी बोले, बीएआरसी जो हर साल एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो भी गेट के स्कोर को माननीय मानता है। अगर आपका गेट का स्कोर अच्छा है, आप इसमें बीएआरसी में भी अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ग्रुप ए लेवल की पोस्ट आती है वो हाईली कॉम्पिटिटिव पे स्केल के साथ होती है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। और स्टडी अब्रॉड का, एमएस पीएचडी स्टडी अब्रॉड करने का तो आपको मौका होता ही है। अगर हम गेट को बाकी के एग्जाम से कंसीडर करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप सीएसआई नेट भी दे रहे हो, तो सीएसआई नेट से सिर्फ आपको जेआरएफ का ऑप्शन मिलता है।
कोई पीएसयू जॉब वगैरह या कॉर्पोरेट जॉब का ऑप्शन नहीं मिलता, उस कंडीशन में आपको पीएचडी मिलती है। लेकिन अगर आपको एमटेक करनी है तो आप गेट के थ्रू एमटेक नहीं कर सकते हो। इसके अलावा ग्लोबल रिकॉग्निशन जो गेट से आपको मिलती है वो सीएसआई नेट एग्जाम से नहीं मिलती है, क्योंकि सीएसआई नेट एग्जाम को डोमेस्टिक क्वालिफिकेशन माना जाता है। हाँ, अगर आप अपने सीवी में डालोगे वो ऑब्वियसली बात है, एक बात क्रिएट करेगी कि आपने सीएसआई नेट क्लियर किया है, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली गेट को कंसीडर करती है। फेलोशिप भी इसकी 3 साल तक जो है वैलिड रहती है। उसी के साथ-साथ अगर आप आईआईटीज़ वगैरह में पीएचडी करने जाते हो तो आपको पीएमआरएफ का मौका मिलता है, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप में, जिसमें आपको 70,000 से लेके 80,000 रुपए अगर आप अपनी पीएचडी कर रहे हो तो मिलते हैं। जो नॉर्मली 37,000 रुपीज़ है वो बढ़कर 70,000 हो जाते हैं पीएमआरएफ में। अगर आप पीएमआरएफ के लिए सेलेक्ट होते हो तो वो भी यहाँ पर एक आपको मौका मिलता है। अगर आपके स्पेसिफिकली गेट में स्कोर अच्छा है तो डेफिनिटली आपको इसके लिए भी कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम गेट के एग्जाम को देखें तो गेट का जो एग्जाम होता है, भले ही वो गेट एक्सेल हो या भले ही वो गेट बीटी का एग्जाम हो, दोनों ही सीएसआई नेट के कंपैरेटिवली इजी होते हैं, बिकॉज सीएसआई नेट में पार्ट सी आता है बहुत डिफिकल्ट लेवल पे। लेकिन गेट में जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व करना आसान होता है, इजियर क्वेश्चंस होते हैं। बट एक्सेल में आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, बीटी में आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, लेकिन बाकी सारी चीजें जो होती हैं बहुत आसान होती हैं। और इस बार तो सीएसआई नेट का सिलेबस भी बढ़ गया है, तो सीएसआई नेट और डिफिकल्ट भी हो गया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सीएसआई नेट एग्जाम देना है दोस्तों, तो उसके साथ साथ गेट जरूर देना चाहिए। इजियर एग्जाम है, आसानी से क्लियर हो सकता है, और इसमें अगर आप अच्छे या ठीक ठाक रैंक पे आते हो तो आपको आराम से एमटेक या पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। मेरे खुद के इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो अगर आप दोस्तों बंसल बायोलॉजी के साथ भी गेट की तैयारी करना चाहते हो तो गेट एक्सेल और गेट बीटी दोनों के लिए बैच है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप एक भी गेट की तैयारी करते हो तो आपको दोनों गेट की तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो कि आपका कौन सा गेट एग्जाम अच्छा हो जाए, कौन सा गेट एग्जाम इतना अच्छा ना हो, और दोनों के ही स्कोर वैलिड होते हैं हमारे लिए। तो आपको दोनों एग्जाम देने चाहिए, गेट बीटी भी देना चाहिए, गेट एक्सेल भी देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि दोनों में से एक ही एग्जाम दे, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई स्टूडेंट बीटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है लेकिन उसका एक्सेल बहुत अच्छा हो जाता है, कोई एक्सेल के लिए प्रिपेयर करता है बीटी अच्छा हो जाता है। तो आपको दोनों एग्जाम जरूर देने चाहिए दोस्तों। सो आई होप गाइस कि ये जो सेशन था वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था, और आपको आइडिया लग गया होगा कि इससे क्या बेनिफिट होता है। आप जरूर दीजिएगा, फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा गेट का। और इस पे सबसे बड़ी बात यही है कि 3 साल तक स्कोर जो है वो वैलिड रहता है, तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।